नमा संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम के पूर्व मेघ से 64 से लेकर के 67 तक के श्लोकों का अर्थ सहित सस्वर वाचन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि न विचरेत् पादचारेण गौरी भङ्गिभक्त्या विरचितवपु स्तम्भितान्तर्जलौघः सोपानत्वं कुरु मणितटा रोहणायाग्रयायि। तो इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, तस्मीन क्रीड़ा शैले, तस्मीन क्रीड़ा शैले माने उस कैलाश पर्वत पर, अर्थात तस्मीन अर्थात उस, क्रीड़ा शैले माने कैलाश पर्वत पर, शंभुना भुजग वलयम, भुजग वलयम माने भुजग होता है सर्प, अर्थात सर्प रूपी कंगन को हित्वा त्याग करके, सर्प रूपी कंगन को त्याग करके, शंभुना मने भगवान शंकर के द्वारा, दत्त हस्ता दिए गए हाथों वाली गौरी, यदि पादचारेण विचरेत, यदि पैदल चले, पादचारेण मने पैदल, विचरेत मने विहार करे, विहरेत विचरेत पैदल चले, तरही तो अग्रयायी अर्थात आगे आगे चलने वाले, अस्तंभिताः अंतर्जलौघः, अस्तंभिताः अंतर्जलौघः, अंतर माने अपने अंदर ही, जल औघः जल के प्रवाह को, अस्तंभित अर्थात रोक करके या रोके हुए, भंगी भक्त्या, भंगी भक्त्या होता है, भंगी माने सीढ़ी, भंगी माने तरंगों के आकार की, भंगी भक्त्या माने तरंगों के आकार को, आकार का, विचरित वपु अपने शरीर को बना लेना, तरंगों के आकार का अपने शरीर को बना लेना। फिर मणि तटरोहणाय, मणि तटरोहणाय माने मणि रूपी तट पर आरोहण माने चढ़ने के लिए, मणि रूपी तट पर चढ़ने के लिए, सोपानत्वम कुरु माने सीढ़ी का काम करना। तो इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, तस्मीन क्रीड़ा शैले उस क्रीड़ा पर्वत पर, उस कैलाश पर्वत पर, भुजग वलयम हित्वा मने सर्प रूपी कंगन को त्यागे हुए, शंभुना दत्त हस्ताह गौरी, शंभुना मने भगवान शंकर के द्वारा दिए गए हाथों वाली गौरी, यदि पादचारेण पैदल विचरेत मने विचरण करे या घूमे, तो अग्रयायी माने पहले से ही आगे आगे चलने वाले, अस्तंभिता अंतर्जलौघ, अंतर्जलौघ अपने अंदर ही अंदर जल को रोके हुए, भंगी भक्त्या तरंगों के आकार का अपने शरीर को बना करके,
विरचित निर्मित करके या बना करके बपू हमारे शरीर को मणि तट रोहड़ाए। मणि माने उस कैलाश पर्वत के मणिमय तट पर चढ़ने के लिए, आरोहण माने चढ़ने के लिए, सोपानत्वम कुरु माने सीढ़ी का काम करना, यानी कि हे मेघ पहले से ही सीढ़ी की तरह बन जाना ताकि गौरी को चलने में कोई दिक्कत न हो। तो एक बार बस हिंदी देख लीजिए। यक्षमेघ से कहता है कि उस क्रीड़ा शैल यानी कैलाश पर्वत पर भुजग वलयम हित्वा मने सर्प रूपी कंगन को त्याग करके शंभुना दत्त हस्ताह गौरी मने भगवान शंकर के द्वारा दिए गए हाथों वाली गौरी यदि पादचारेण विचरेत मने पैदल चले तो आगे आगे चलने वाले हे मेघ स्तंभित अंतर्जलौघ अपने ही अंदर जल को रोके हुए और भंगी भक्त्या, भंगी यानी तरंग और भक्त्या माने आकार, तो तरंगों के आकार का विरचित वपु अपने शरीर को बना करके और मणिमय तट रोहड़ाय माने उस कैलाश पर्वत के मणिमय तट पर चढ़ने के लिए सोपानत्वम कुरु माने सीढ़ी का काम करना। टिप्पणी देखिए। हित्वा, हा धातु से अक्त्वा प्रत्यय करने से हित्वा बना है। दत्त हस्ताह, दत्तो हस्तः यस्मै सा यानी बहुब्रीहि समास। विचरेत में विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है विचरेत। अस्तंभित अंतर जलौघः माने अपने अंदर ही अंदर जल के प्रवाह को रोके हुए, अर्थात मेघ के लिए है तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। कुरु, कुरु क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए। तत्रावश्यं बलय कुलिशोत् ओद्घट्टनोद्गीर्णतोयं नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधाराग्रहीत्वं ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे घर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोला श्रवणपरुषैः गर्जितैर्भाययेष्टा। इस श्लोक में यक्षमेघ से कहता है कि हे मेघ, तत्र माने उस कैलाश पर्वत पर अवश्यम निश्चय ही सूरयुवतयः माने देवताओं की स्त्रियां, वलय कुलिशः उद्घट्टन उद्गीर्णतोयम, तो वलय होता है कंगन और कुलिशः माने नुकीले, तो कंगन के नुकीले भाग के उद्घट्टन यानी प्रहार से, तो कंगन के नुकीले भाग के प्रहार से, उद्घट्टन अर्थात प्रहार से, उद्गीर्णतोयम माने जल गिराने वाले, जल उगलने वाले, जल बरसने वाले, त्वाम माने तुमको, यंत्रधारा ग्रहित्वम, यंत्रधारा होता है फब्बारा, यंत्रधारा ग्रहित्वम नेष्यन्ति माने यंत्रधारा का गृहत्वम घर बना देंगी, त्वम माने तुमको। तो उस कैलाश पर्वत पर अवश्यम निश्चय ही सूर्यवतयः देवताओं की स्त्रियां, वलय कुलिशो अपने कंगन के नुकीले भाग के उद्घट्टन अर्थात प्रहार से, उद्गीर्णतोयम जल उगलने वाले, त्वाम तुमको, यंत्रधारा ग्रहित्वम नेष्यन्ति माने यंत्रधारा यानी फब्बारा बना देंगी। हे सखे, सखे यानी हे मेघ के लिए संबोधन है।
ही हे सखे यदि घर्म लब्धस्व, घर्म माने होता है गर्मी, तो गर्मी को लब्धस्व माने प्राप्त हुई, तव तुम्हारा, गर्मी को प्राप्त हुई तुम्हारा, ताभ्य मोक्ष, ताभ्य माने उन देवताओं की स्त्रियों से, मोक्ष माने छुटकारा, न स्यात् न मिले या न होवे, तरही तो क्रीडालोला, क्रीडालोला माने खेल में लगी हुई, क्रीड़ा में लगी हुई या खेल में लगी हुई, ताह माने उन देवांगनाओं को, श्रवण परुषैः माने श्रवण माने होता है कानों को, परुषै माने कठोर, तो कानों को कठोर लगने वाली गर्जितैः माने गर्जना के द्वारा, भायये डरा देना, कानों को कठोर लगने वाली गर्जना के द्वारा क्या कर देना, डरा देना। क्यों? क्योंकि गर्मी, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए वे बादल को रगड़ रगड़ के अपने कंगन से फब्बारा बना देंगी, जिससे कि उनको गर्मी से मुक्ति मिल जाए। तो इसके लिए है, तो एक बार फिर से देखिए। तत्र अवश्यम, तत्र माने उस कैलाश पर, अवश्य माने निश्चय ही, सूर युवतयः देवताओं की स्त्रियां, वलय कुल से उद्घट्टन कंगन के नुकीले भाग के प्रहार से, उद्गिरणतोयम जल बहाने वाले तुमको, हे मेघ तुमको यंत्रधारा ग्रहित्वम नेष्यन्ति फब्बारा बना देंगी। हे सखे यदि घर्म लब्धस्व माने गर्मी को प्राप्त हुई तुमको, उनसे ताभ्यम माने उनसे मोक्ष न स्यात्, तुम्हारा उनसे मोक्ष न हो, छुटकारा न मिल पाए, तो क्रीड़ा लोलाह खेल में लगी हुई उन देवांगनाओं को, श्रवण परुषय कानों को कठोर लगने वाली गर्जना के द्वारा, भाये माने डरा देना। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। उस कैलाश पर्वत पर निश्चय ही देवताओं की स्त्रियां, वलय माने कंगन के नुकीले भाग के प्रहार से जल गिराने वाले तुमको यंत्रधारा बना देंगी। हे सखे गर्मी में प्राप्त या गर्मी को प्राप्त हुए तुम यदि उनसे न छूट पाओ या उनसे तुम्हारा छुटकारा न हो पाए, तो खेल में लगी हुई उन देवांगनाओं को श्रवण परुषैः कानों को कठोर लगने वाली गर्जना के द्वारा, भायये था मने भायये क्या, डरा देना। टिप्पणी देख लीजिए। तत्र, तत्र अव्यय पद है, अवश्यम भी अव्यय है, सूरयुवतयः माने देवताओं की स्त्रियां, सुराणाम युवतयः, षष्ठी तत्पुरुष समास है, और उद्गीर्ण, उद्गीर्ण, उद्गीर्ण माने होता है जल गिराने वाले हर्ष, उत उपसर्ग पूर्वक, उत उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु से अक्त प्रत्यय करने से उद्गीर्ण बना है। नेष्यन्ति लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। स्यात्, स्यात् अश धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। गर्जितैः, गर्जितैः में गर्ज धातु अक्त प्रत्यय है। और भाययेह, भायये विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए। हेमाम्भोज प्रशविशलीलं मानसस्याददानः कुर्वन् कामं क्षणमुखपट प्रीतिमैरावतस्य दुन्वन् कल्पद्रुमकिशलयान् अंशुकानीव वातै नानाचेष्टै जलदललितै
निर्विशेषतं नगेन्द्रम। तो इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि मने हे बादल, जलदह मने हे बादल, हे मेघ, हेमां भोज प्रसवी, हेमां भोज प्रसवी, हेम होता है सुवर्ण, अम्भोज माने कमलों को, प्रसवी उत्पन्न करने वाले। तो सुवर्णमय कमलों को, सुनहरे कमलों को पैदा करने वाले, उत्पन्न करने वाले, मानसस्य माने उस मानसरोवर के, सलीलम माने जल को, आदधान ग्रहण करना। तो सुवर्ण कमलों को उत्पन्न करने वाले उस मानसरोवर के जल को आददान माने ग्रहण करना, और ग्रहण करते हुए फिर एरावतस्य, एरावतस्य माने होता है इंद्र का हाथी एरावत। तो इंद्र के हाथी एरावत के मुख, क्षण मुख पट प्रीतिम, क्षण मुख माने क्षण भर के लिए, मुख माने मुख को ढकने के लिए, पट माने वस्त्र का, प्रीति माने आनंद, कुर्वन करते हुए, आनंद देते हुए। तो इंद्र के हाथी एरावत को क्षण भर के लिए मुख पट माने मुख को ढकने के लिए, पट का काम करते हुए माने वस्त्र से आनंद देते हुए, तथा कल्पद्रुम किसलयानी, कल्पद्रुम माने कल्पद्रुम के वृक्षों को, कल्पद्रुम यानी कल्पद्रुम के वृक्षों के, किसलयानी अंशुकानी माने कोमल पत्तों को, पत्ते रूपी वस्त्रों को, अंशुकानी माने वस्त्रों को, स्ववातई धुन्वन हिलाते हुए, स्ववातई माने अपने हवाओं के द्वारा हिलाते हुए, धुन्वन यानी हिलाते हुए, नाना चेष्टई ललित, नाना प्रकार की सुंदर चेष्टाओं से के द्वारा, तम नगेंद्रम माने उस हिमालय पर्वत का, कामम निर्विशेषई माने इच्छानुसार, कामम इच्छानुसार आनंद लेना, निर्विशेषे माने आनंद उठाना। तो नाना प्रकार की चेष्टाओं से आनंद उठाना। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, अम्भोज प्रसवी माने सुवर्ण कमलों को उत्पन्न करने वाले, मानसस्य सलीलम उस मानसरोवर के जल को, आदधान ग्रहण करते हुए, और एरावतस्य क्षणमुख पट प्रीतिम इंद्र के हाथी एरावत के मुख को क्षण भर के लिए वस्त्र का आनंद देते हुए या आनंद करते हुए, आनंदित करते हुए, कल्पद्रुम की शलय अंशुकानी, कल्पद्रुम के किसलय माने कोमल पत्ते रूपी, अंशुकानी माने वस्त्र को, स्ववातई अपने हवाओं से हिलाते हुए, नाना चेष्टई अनेकों प्रकार की चेष्टाओं से, सुंदर चेष्टाओं से, तम नगेंद्रम माने उस कैलाश पर्वत का, कामम निर्विशेषई इच्छानुसार आनंद लूटना, आनंद उठाना। एक बार हिंदी देख लीजिए। हे मेघ, सुवर्ण कमलों को पैदा करने वाले मानसरोवर के जल को ग्रहण करते हुए, और एरावत के मुख पर क्षण भर के लिए वस्त्र का आनंद देते हुए, मुख को ढकने के लिए वस्त्र का आनंद देते हुए, तथा कल्पद्रुम के कोमल पत्ते रूपी वस्त्रों को स्ववातई अपने हवाओं से हिलाते हुए, नाना प्रकार के सुंदर चेष्टाओं के द्वारा उस कैलाश पर्वत का इच्छानुसार आनंद उठाना। टिप्पणी देख लीजिए। जलद जलद यानी जलम ददाति इति जलदः, बादल के लिए आया हुआ है। और आगे देखिए, आददानः
आददानः में आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से सानच प्रत्यय लग करके आददानः बना हुआ है, यानी ग्रहण करते हुए। कुर्वन, कुर्वन क्री धातु से क्षत्रि प्रत्यय लग करके कुर्वन बना हुआ है। धुन्वन ध्री धातु से सत्री प्रत्यय, इसमें भी सत्री प्रत्यय होगा, सत्री प्रत्यय लग करके धुन्वन बना हुआ है। निर्विशेषे, निर्विशेषे माने विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है निर्विशेषे। आगे देखिए, तस्यो संगे प्रणयिनीव इव त्रस्तदङ्गादुकूलां न त्वं दृष्ट्वा न पुनरयलकां ज्ञास्यसे कामचारिन् यावकाले वहति सलिलो गारौच्चैर्विमाना मुक्तजलग्रथितलकं कामिनी वाभ्रवीन्दम्। इस श्लोक में यक्षमेघ से कहता है कि हे मेघ, कामचारिणः, तो कामचारिणः माने इच्छानुसार विचरण करने वाले, स्वतंत्र रूप से घूमने वाले, हे मेघ प्रणयिनीय इव, प्रणयिनी माने प्रेमी के समान, तस्य उत्संगे उस कैलाश पर्वत की गोद में, प्रेमी के समान उस कैलाश पर्वत की गोद में कामिनी रूपी अलका। अच्छा, और एक विशेषण क्या है? त्रस्त गंगा दुकूलाम माने उसके गंगा रूपी वस्त्र, त्रस्त माने खिसके हुए गंगा रूपी वस्त्रों वाली, अलकाम माने अलका को, दृष्टवा माने देख करके, तुम न पुनः ज्ञास्यसे तुम नहीं पहचान पाओगे, इति न ऐसा नहीं। देखिए, दो बार न आया है, तुम न त्वम और एक न पुनर्अलकाम। तो एक बार कह रहा है कि ऐसी अलका को जिसके कंधे से त्रस्त गंगा दुकूलाम, गंगा रूपी जो वस्त्र है वह खिसक रहा है, ऐसी अलका को दृष्टवा देख करके, तुम न ज्ञास्य से तुम नहीं पहचान पाओगे, इति न ऐसा नहीं। तो हे कामचारिणः माने इच्छानुसार विचरण करने वाले, हे मेघ, इच्छानुसार विचरण करने वाले का मतलब है कि जहाँ चाहोगे वहाँ चले जाओगे आप, तो इच्छानुसार विचरण करने वाले, हे मेघ प्रणयिनी के समान, प्रेमी के समान उस कैलाश पर्वत की गोद में बैठी हुई जो अलका है, जिसके त्रस्त गंगाम दुकूलाम, जिसके कंधे से त्रस्त माने खिसक रहा है, गंगा माने गंगा रूपी दुपट्टा, जिसके कंधे से गंगा रूपी दुपट्टा खिसक रहा है, ऐसी अलका को देख करके तुम न ज्ञास्यते तुम नहीं पहचान पाओगे, इति न ऐसा नहीं। उच्चै विमान है, उच्चै विमान है माने जो अलका कैसी है? ऊंचे ऊंचे, उच्चै माने ऊंचे ऊंचे भवनों से युक्त हुई, ऊंचे ऊंचे भवनों से युक्त हुई, वह काले तुम्हारे वर्षा काल में, तुम्हारे वर्षा काल में, सलील उद्गारः माने पर जल बरसाने वाले, सलील उद्गार जल बरसाने वाले, अभ्रविंदम मेघ के समूह को, अभ्रविंदम माने मेघ के समूह को बहती धारण करती हुई ऐसा प्रतीत होगी। तो जो अलका ऊंचे भवनों से युक्त हुई तुम्हारे वर्षा काल में,
जल बरसाने वाले मेघ समूह को धारण करती हुई ऐसी प्रतीत होगी जैसे मान। अभी देखिए विमान जो था, विमान माने ऊंचे भवनों के लिए, अब मान लगा लीजिए, स्लेश इसमें अर्थ दो दो है, चिपका हुआ है। मान माने क्रोध को त्यागे हुए, क्रोध को त्यागे हुए कोई कामिनी, माने कोई कामिनी अपने ऊपर मुक्ता जाल ग्रथित मलकम, अपने ऊपर मोतियों, मुक्ता जाल माने मोतियों के समूह से ग्रथित गुथे हुए अलकम माने बालों को अपने ऊपर धारण की हो, माने ऐसी वह अलका दिखाई देगी। तो यहाँ से फिर देखिए उच्चै विमानई माने ऊंचे ऊंचे भवनों से युक्त हुई। तो याह, पहले याह लगाइए, माने जो अलका उच्चै विमानई ऊंचे ऊंचे भवनों से युक्त हुई। तुम्हारे वह काले माने तुम्हारे वर्षा काल में, सलील उद्गारह माने जल बरसाने वाले अभ्र बिंदम बादलों के समूह को बहती माने धारण करती हुई ऐसी प्रतीत होगी जैसे मान माने अभिमान को छोड़कर यानी क्रोध को त्यागे हुए कोई कामिनी अपने ऊपर मुक्ता जाल ग्रथितई मोतियों के समूह से गुथे हुए अलकम माने बालों को धारण करती है। वहती फिर लगा लेंगे, वहती माने धारण करती है, माने एक अलका पक्ष में एक कामिनी पक्ष में। तो उस समय अलका कैसी प्रतीत होगी, जैसे कोई कामिनी अपने मान को त्याग करके, अपने गुस्से को त्याग करके मुक्ता जाल ग्रथित मोतियों के समूह से गुथे हुए बालों को अपने ऊपर धारण की हुई है, वैसे ही अलका के ऊपर बैठे हुए तुम प्रतीत माने बैठे हुए अलका पर बैठे हुए आप से युक्त अलका उसी तरह लगेंगी। माने आप से युक्त अलका भी कैसी लगेंगी, जैसे किसी कामिनी ने अपने बालों में मोतियों को गुथ कर धारण की हो। तो एक बार इसका हिंदी फिर से देख लीजिए। तो तस्य उत्संगे प्रणयनी इव, तो यक्ष मेघ से कहता है कि कामचारिणः इच्छानुसार घूमने वाले या विचरण करने वाले हे मेघ, तस्य उत्संगे माने उस कैलाश पर्वत की गोद में, प्रणयनी इव प्रेमी के समान, प्रेमिका के समान, त्रस्त गंगा दुकूलाम माने जिसके कंधे से गंगा रूपी दुपट्टा खिसक रहा है, ऐसी अलकाम अलका को दृष्टवा न त्वम माने तुम देख करके, न ज्ञास्य से नहीं जान पाओगे, इति न ऐसा नहीं। याह माने अलकायाह माने जो अलका, अलका उच्चै विमानाः माने ऊंचे ऊंचे भवनों से युक्त हुई, वह काले माने तुम्हारे वर्षा काल में, सलील उद्गारः माने जल बरसाने वाले, अभ्र वृंदम मेघ समूह को धारण करती हुई ऐसा प्रतीत होगी जैसे कोई मानह माने कोई कामिनी, मानह माने मान को त्याग करके, अभिमान को त्याग करके यानी क्रोध को त्यागे हुए कोई कामिनी अपने ऊपर मुक्ता जाल ग्रथित अलकम माने मोतियों के समूह से गुथे हुए बालों को वहती धारण करती है। तो टिप्पणी देख लीजिए इसका। उत्संग, तो उत्संगे माने उद उपसर्ग पूर्वक संज धातु से घई प्रत्यय होकर के उत्संगी बना हुआ है। दृष्टवा, दृष्टवा माने दृष्ट धातु से अक्तवा प्रत्यय लग करके दृष्टवा बना हुआ है। ज्ञास्य से, ज्ञास्य से ज्ञा धातु से आत्मने पद में लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ज्ञा धातु है, आत्मने पद में लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप ज्ञास्य से है। अभ्र वृंदम
मने बादलों का समूह। षष्ठी तत्पुरुष समास है वृंदम में, अभ्राणाम वृंदम, बादलों का समूह। तो मित्रों आज यहीं तक, आज पूर्व मेघ समाप्त हो गया। इसके आगे वाले वीडियो में मैं एलटी पाठ्यक्रम पर आधारित किसी बुक को लेकर के आऊँगी। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।